हैं कि जो 2022 और 23 का आंदोलन में जो कि तमाम रसोइया को 1000 का वृद्धि, साल में 2 ड्रेस, 10 महीना के जगह में 12 महीना और 5 लाख का निःशुल्क बीमा और भी रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन से लागू किया जाए। में पूरे झारखंड के तमाम रसोइया लोग, संयोजिका लोग हड़ताल पे जाएंगे। वही लागू करने के लिए आज पूरे झारखंड के 24 जिला से हमारे महासम्मेलन में हमारी तमाम रसोइया संयोजिका आए। आज महाजुटान यहाँ पर मोरवादी में, तो क्या मैंने इन लोगों का मांग को सुना जाएगा सरकार की तरफ से? रसोइया और संयोजिका का आज एक पूरे प्रदेश का महाजुटान है। हेमंत बाबू के निर्देश पर ही इनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। इनको जो पहले मानदेय 10 माह का मिलता था वो 12 माह का किया गया है। इनके लिए साड़ी का प्रावधान हुआ है, इनकी सर्विस की गारंटी की गई है और इसके बाद भी कुछ अन्य मांगे हैं जिनको सरकार तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ पर ये चल कर आई हैं। मैं आपके माध्यम से यही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हेमंत बाबू ने बड़ी सहानुभूतिपूर्वक हमारी रसोइया बहनें और संयोजिका बहनों की मांगों को पहले भी सुना है और उम्मीद है कि आगे भी सुनेंगे। पे झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का स्पष्ट मानना है कि रसोइया और संयोजिका इस देश की नारी हैं। इस नारी के साथ में दान और अनुदान की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ न्याय करो। आप आधी आबादी करते हो तो आधी आबादी को पूर्ण न्याय दो और जो न्यूनतम जो मांगे हैं वेतनमान का, उनको ये लाभ संवैधानिक रूप से, मौलिक रूप से जो अधिकार है उनको अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनको पूर्ण अधिकार देकर उनको सम्मान देना चाहिए। अगर आज हमारी महिलाएं को देखना चाहिए कि किस परिस्थितियों में काम करते हैं और राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी क्या निर्धारित किया गया है, ये जानना चाहिए। इस देश कि केंद्र की सरकार इन्हें मात्र 600 रुपया देती है और राज्य सरकार मात्र 1400 रुपया देती है, अर्थात कुल मिला के 2000 रुपया होता है। तो 2000 रुपया जो निर्धारित है, क्या प्रत्येक दिन जो कुशल मजदूर होते हैं, अकुशल मजदूर होते हैं, अकुशल मजदूर को क्या न्यूनतम मजदूरी है और एक अकुशल मजदूर को क्या न्यूनतम मजदूरी है, ये जानने की ज़रूरत है। आप दोनों बात को रखते हैं पटल पे और अपनी ही नियम कानून को आप ओबे नहीं करती है, ना केंद्र की सरकार ना राज्य की सरकार। यही विडंबना है। नारी को आप सम्मान देने की बात करते हैं और इन्हें जब सम्मान वेतनमान देकर सम्मान देने की बात करते हैं तो आप उन्हें अधिकारों से, आर्थिक आज़ादी से उनसे वंचित रखना चाहते हैं और एक बड़ी जवाबदेही देते हैं उनके ऊपर में कि एक बच्चों को गढ़ना है, पौष्टिक आहार उनको दिलाना है। तो अब प्रथम पीढ़ी में जो प्रथम पीढ़ी का पौध है, जो मजबूत पेड़ का रूप धारण करेगा, तो उस पौध को जो सींचने वाले लोग हैं वो हमारे मातृशक्ति है, उसको आर्थिक शक्ति पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए ताकि वो सबल होंगे तो हमारे बच्चे, समाज सबल होगा, राज्य सबल होगा और राष्ट्र सबल होगा। अवधेश जी, मैं पुष्कर मातो, झारखंड आंदोलन। तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आज जो झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के तले हमारा महाजुटान सभा सम्मेलन किया जा रहा है। इस सभा सम्मेलन में हम लोगों ने मुख्य अतिथि हमारे जोबा मांझी जी और मुख्य अतिथि हमारे माननीय मिथिलेश ठाकुर जी आएंगे। हम लोग तो मुख्यमंत्री जी को किए हुए थे लेकिन वो नहीं आ पाए, ये तो समझिए कि दुर्भाग्य है। लेकिन आज महाजुटान के माध्यम से और हमारे 5 विधायक भी हैं विशिष्ट अतिथि में, जो सुदीप कुमार सोनू जी गिरिडीह विधायक है माननीय, हमारे माननीय अम्बा प्रसाद जी हैं, हमारे समीर महंती जी हैं माननीय, हमें भूषण बाला जी है जो सिमडेगा के हैं, ये 5 बगोदर विधायक हमारे विनोद सिंह जी हैं। ये 5 विधायक विशिष्ट अतिथि में इनको हम लोग बुलाए हैं, इसलिए बुलाए हैं कि जो 2022 और 23 का आंदोलन में जो हमें शिक्षा मंत्री द्वारा जो वार्ता करवाई गई थी, जो उपलब्धि पर हमें दिया गया था कि तमाम रसोइया को 1000 का वृद्धि, साल में 2 ड्रेस,
10 महीना के जगह में 12 महीना और 5 लाख का निःशुल्क बीमा और पेंशन। सभी रसोईया संयोजिकाओं को अब हटाया नहीं जाएगा। अस्थायी नियमावली बनाने का शर्त जो लेकर के इन पर वार्ता हुई थी, जो 1 अप्रैल माह से 2023 से लागू किया जाने का था, लेकिन अभी तक वो धरातल पर नज़र नहीं आ रही है। मैं आग्रह करती हूँ कि सरकार उसको जल्द से जल्द लागू करे और तब सभी रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन से लागू किया जाए। अन्यथा अगर ये हमारा न्यूनतम वेतन अगर नहीं, इस सभा सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि हमारे आज आएंगे, मैं उनकी वचनों को सुनूंगी। अगर ये मुख्य हमारे जो लागू नहीं किया जाता है तो हम लोग मई माह में पूरे झारखंड के तमाम रसोईया लोग, संयोजिका लोग हड़ताल पे जाएंगे और ये सारा श्रेय हमारे झारखंड की सरकार पर जाएंगे, क्योंकि 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, फ्री में काम कर रहे हैं। संयोजिका लोग को एक पैसा भी नहीं दिया जाता है, रसोईया लोग को 66 रुपया 66 पैसा दिया जाता है। ये सरासर हम लोग के ऊपर में शोषण किया जा रहा है। लगातार आप लोग चाहे विधानसभा हो या राजभवन हो, धरना प्रदर्शन करते हैं। जी जी, हमेशा हम लोग धरना प्रदर्शन वहाँ पर करते हैं। समझौता होता है कि अभी तक आप लोग जी, समझौता तो होता है सफल, लेकिन वो लागू नहीं होता है। वही लागू करने के लिए आज पूरी झारखंड के 24 जिला से हमारे महासम्मेलन में हमारी तमाम रसोईया संयोजिका आए हुए। हम लोग आज मोराबादी मैदान में झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका संघ के बैनर तले महाजुटान सभा सम्मेलन का आयोजन किया। यह आयोजन इसलिए करना पड़ा कि आप लोग गवाह हैं कि बीते 2005 से लगातार रसोईया संयोजिका को मांग कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं, न्यूनतम वेतन स्थायीकरण करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन समझौता भी हुई, कई बार मंत्री का स्तर में बातचीत हुई, लिखित भी मिला, लेकिन ये चीज़ें लागू नहीं हुआ ग्राउंड लेवल पर। इसी के कारण हम लोग महाजुटान सभा सम्मेलन आयोजित किए हैं, ताकि इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री को बनाए थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आए। अभी उनके जगह में जोबा मांझी आ रहे हैं, मंत्री महोदय, और मंत्री आपको मिथिलेश ठाकुर आ रहे हैं, उसके बाद विधायक लोग आ रहे हैं, सुदीप कुमार सोनू जी आ रहे हैं। अब उनको मांग पत्र हम सौंपेंगे, उनके वचनों से सुनेंगे कि हमारी मांग देते हैं कि नहीं तो 2023 का जो बजट सत्र होगा उस तक हम इंतज़ार करेंगे। अगर उसमें नहीं मिलेगा तो 2 मई से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ये घोषणा करने का महाजुटान सभा सम्मेलन है। रसोईया संघ के आप महासचिव हैं, आज मोराबादी में आप लोग एक महाजुटान बुलाए हैं, जिसमें दिख रहा है कि काफ़ी संख्या में भीड़ भी आए हुए हैं। तो किस मांग को लेकर के और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ये 2005 से लड़ाई शुरू है और आज तक 20 पैसा 25 पैसा के बाद 2000 तक पहुंचा, 1000 सरकार घोषणा की है, अभी तक मिला नहीं है। ये गरीब गुरबा के लोग हैं, बहुत बेरोजगार लोग हैं और गरीबी रेखा से बिल्कुल नीचे है। आज जिस स्कूल में ये खाना बना रही हैं, उस स्कूल में कोई जाने वाला नहीं था, कोई खाना नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ये लोग तैयार हुआ, ये लोग कर रही हैं। तो उस टाइम से करते करते आज तक यहाँ तक आया। तो सरकार से वार्ता हुई, शिक्षा मंत्री से वार्ता हुई, सारा चीज़ वार्ता सफल हुआ, लेकिन वह धरती पर नहीं उतर पाया है, आसरा में ही चल रहा है। इसके पूर्व की सरकार ने लाठी मारा, पानी का बौछार दिया, वस्त्र तक उतारा, सब चीज़ किया। आसरा तो उसी प्रकार से हो जाता है जैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आसरा इस सरकार से भी ज़्यादा है, कहीं उम्मीद से ज़्यादा, क्योंकि सरकार खुद चल करके आ रही है। आना तो था मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, लेकिन नहीं आ पा रहे किसी कारणवश। तो इसमें अफसोस हम लोग को है, लेकिन हम चाहते हैं कि अफसोस नहीं होगा तब जब माननीय मंत्री लोग जब आ रहे हैं, जोबा मांझी जी आ रही हैं, मिथिलेश ठाकुर आ रहे हैं और कई विधायक आ रहे हैं झारखंड सरकार के, तो वैसे आश्वासन पर लगता है कि सरकार हम लोग की बात पर गंभीर जरूर होगी। आज ये महाजुटान सभा सम्मेलन जो है, इसीलिए है, सरकार को चाहे तो अवगत कराना है हम लोग को या जनसंख्या दिखलाना है, जो भी 2,47,000 लोग पूरे झारखंड प्रदेश में हैं रसोईया संघ के अध्यक्ष। देख लीजिए कि दरी तक नहीं बिछ पाया पैसे के अभाव पर, क्योंकि अगर पैसा होता तो गरीब गुरबा के लोग नीचे ज़मीन पे नहीं बैठते। थोड़ा सा कुछ लगा है तो कुछ नहीं लगा है, खड़ा होने में उनको परेशानी है, धूरा धूरा मैदान है। तो 5 मांग ये है कि सबसे पहले है कि जो सरकारी छत के नीचे काम कर रहे हैं, पारा शिक्षक को परमानेंट होने की नियमावली बन गई, होने का तैयारी हो गया, बहुत से पारा शिक्षक सरकारीकरण हो भी गए, आंगनबाड़ी का भी तैयारी हो गया है, उनका भी नियमावली बन गया है। तो हमारा भी नियमावली बन जाना चाहिए, सरकार से कमेंट है।
कि हम नियमावली बना करके आपका काम को ये करेंगे। वेतन वास्ते आए हैं सर। और हम लोग वेतन सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से यही बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग को वेतन दे दे। इतना हम लोग माँ बहन तड़प तड़प के, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, अभी तक हम लोग को वेतन नहीं बढ़ रहा है सर। हम लोग को वेतन दे देवे, कम से कम ज़्यादा नहीं हो तो अभी हाल फिलहाल दे देवे 12,000। हम लोग 2000 में सरकार कहाँ पैसा फेंक दे रहा है। हम लोग को इतना लोग को तड़पा रहा है, सोच के देखिए सर। इसीलिए हम लोग को वेतन लागू कर देवे, तभी हम लोग वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप लोग पूरा कितने संख्या में है झारखंड में? झारखंड में हमको देखिए ना सर, कम से कम 2 लाख होगा सर। अगर 2 लाख को वेतन मिल जाएगा हम लोग को तो हम लोग वोट जिता देंगे। हाँ, हम लोग जिता देंगे। हम लोग को वेतन चाहिए सर। हम लोग वेतन झोंक लेंगे, उसके बाद हम लोग वोट देंगे। जो 24 में तो वोट है, लेकिन हम लोग 24 में नहीं देंगे। 24 में हम लोग वेतन कर लेंगे लागू, हम लोग को दे लेंगे सबको इतना रसवई को, उसके बाद हम लोग एकदम जिता देंगे। नाम बताइए अपना। मैं मुजाहिदा खान अपना मांग करने के लिए मोराबादी मैदान आई हूँ। मेरा इच्छा 10,000 वेतन बढ़ाने के लिए मैं मोराबादी मैदान आई हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसा का बहुत कीमत है। 2005 से फ्री में 2005 से मुझे वेतन नहीं मिल रहा है। कम पैसा में वेतन से हमको बहुत नुकसान हो रहा है। बच्चों को भी पढ़ाने नहीं सकती, इसलिए हम सब खूंटी जिला का मांग करने के लिए मोराबादी मैदान आए हैं। इस पैसा से हम लोग खाना बनाए, वेतन नहीं बढ़ा है। आँख भी खराब हो गया है। आज से आ रहे हैं आपका अपना मांग बताइए, पहले क्या मांग है? हम लोग मांग है यही कि 2000 में महीना में हम लोग पोसा नहीं पड़ते हैं। 75 टका में पढ़ते, हम लोग का पोसा नहीं पड़ते हैं। कैसे पैसा पड़ेगा सर? नहीं पड़ेगा। कितना दिन से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2020 से हैं। हाँ, हम जितने उतने बोलेंगे। हाँ, ठीक है। तो सरकार से क्या मांग है आप लोग का? हम लोग के मांगने है कि ज़्यादा और बढ़ाइए। कैसे हम लोग कमाएंगे, अपने बाल बच्चा पढ़ाएंगे ना, अपने खाएंगे। हम लोग 75 एरिया के हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग पेट्रोबार से आए हैं, बोकारो प्रखंड से। नाम बता। क्या 2007 से काम कर रहे हैं, उस समय हम लोग फ्री काम किए। 4 आना जो पैसा मिलता था उसी से काम किए, उसी तो हम लोग आ गए। जब खाता लागू हुआ 1000 उसमें लागू हुआ तो 1000 में भी हम लोग बर्दाश्त कर लिए। बाल बच्चा को उसी में पाले पोसे जो भी किए। आप हम लोग को चाहिए कि मान ली 1000 रुपया में अभी तो कर दिया 2000 में हम लोग को तो कुछ होने वाला है नहीं। घर वाला को होता है, दिन भर आप लोग काम छोड़ के जाते हैं, खेती बाड़ी छोड़ के जाती है, तो घर में काम भी नहीं करती है और आप लोग सही वेतन भी नहीं लाती है। तो आप लोग भी सरकार से कुछ रखिए ऐसा कि ताकि आप लोग खेती भी नहीं करेगी तो अपना घर चल सकती है, बाल बच्चा से पढ़ाई लिखाई कर सकती है और अपना घर अच्छा से चला सकती है। बस इतने करके हम धन्यवाद। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है सावित्री देवी, बोकारो जिला। पैसा मंगेला है, पैसा नहीं बढ़ो। कितना पैसा मांग कर रहे हैं हम लोग? क्या मांग लेकर के आप लोग आए हैं? हम लोग मांगने के लिए आए हैं। हम लोग को मांगने चाहिए। हम लोग 65 रुपये खट नहीं सकते, पूरा झारखंड का रसोईया। हम लोग को मांगने जरूर सरकार चाहिए। हम लोग सरकार का लागू करने के लिए सोचिए। थोड़ा गरीब आदमी के लिए झारखंड का जितना रसोईया है 60 रुपये में खट रही है, 65 रुपया। उसको सरकार जरूर अपना सरकार को सोचना चाहिए कि मेरे झारखंड के बहनों माता बहनों 65 रुपया में खट रही है। आज के युग में 65 रुपया को खट नहीं सकता है। मेरे झारखंड का माता बहनों 65 रुपया में खट रही है। उसको जल्दी से मांगने को जल्दी से मेरे झारखंड का सरकार मेरे